नाउ लेट अस कम टू द न्यू टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? इससे पहले हमने काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा ना. वो और ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन क्योंकि परम्यूटेशन में कुछ और भी हमारे पास फार्मूला हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे. देखो यहाँ पे अगर आपके पास है रोज, क्या है, रोज वर्ड है आपके पास. आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले परम्यूटेशन का मतलब हुआ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास है ना रोज वर्ड. ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं आप यहां से 3 लेटर्स का वर्ड बनाओ, क्या बनाओ? 3 लेटर्स का वर्ड. तो कितने सारे परम्यूटेशन पॉसिबल है? परम्यूटेशन डजंट मीन कि उसके पास मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, 3 तो 4 आपके पास अवेलेबल थे, लेकिन आपने लिए कितने? 3. तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. सम मतलब आपके पास 4 थे, लिए 3 ही. तो सम आपने लिए, सारे मत लिए. या आपसे मैं ये भी कह सकता हूं आपके पास है ना आर ओ एस सी रोज 4 लेटर, आप 4 लेटर के वर्ड्स बना, तो आप क्या ले रहे हो? सारे ले रहे हो. अगर मैं ये कहूं कि 3 ही ले लो, आर ओ एस ले लो, बस उन्हीं से वर्ड्स बनाओ. कितने बनाएंगे? डिफरेंट, विद और विदाउट मीनिंग. ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. ऑल का मतलब अगर चारों लिए और डिफरेंट वर्ड्स देखें, या 3 ही. तो फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रहा हूं, यहां से मैं ले लूंगा आर ओ और एस. तो क्या क्या बन सकता है? या तो बनेगा आर ओ एस, या बनेगा आर एस ओ, या तो बनेगा ओ और एस, या तो बनेगा ओ एस और. इसी तरह बहुत सारे देख सकते हो. अब ये हेक्टिक काम है आपके पास. आपके पास कितने थे अवेलेबल? 4 थे, लेकिन ले कितने? 3 ही. 3 ही ले रहे हो एट ए टाइम. या अगर आप चारों का यूज भी करना चाहो, 4 है ना आपके पास, 4 में से ले रहे हो 3 ही, यानी कि आर ओ एस लिया, या इसी तरह मैं ले सकता हूं आर ओ ई भी ले सकता हूं. 4 अवेलेबल थे, 3 ही लिए. ले इसी तरह मैं ले सकता हूं ई ओ आर. ये और ये डिफरेंट है, लेकिन लेटर जो यूज किया वो वही 2 है. 3 है, आर ओ ई ओ आर. तीनों सेम है. ये 3 सेम है, लेकिन जो वर्ड बना वो डिफरेंट है. यहाँ पे आर ओ ई है, यहाँ पे ई ओ आर है. परम्यूटेशन में ये डिफरेंट कहलाता है. अगर आप डेफिनेशन भी जाएंगे, डेफिनेशन में मैंने कहा दिस मस्ट बी डिफरेंट अरेंजमेंट. ये डिफरेंट अरेंजमेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. टेकन सम और इन्हें डेफिनेट ऑर्डर लिखना है. यहाँ पे इन्हें एक ऑर्डरिंग होनी चाहिए वहां. ठीक है, इन्हें डेफिनेट ऑर्डर. कोई शक? तो परम्यूटेशन का मतलब यही हुआ. अब अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां देखो हमारे पास अवेलेबल कितने थे? 4. लिए कितने एट ए टाइम? 3. अब आपसे मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ी आप सारे बनाओगे एक एक करके. हमारा काम वो नहीं है. हमारा काम होता है कितने. इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कितने हैं. तो क्योंकि अब तक हमारे पास सिर्फ एक टेक्निक है, वो है काउंटिंग टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो हमें 4 अवेलेबल है, बनाने हैं 3. तो कितने स्लॉट्स बनाने हैं? 3. पहली जगह कौन कौन से रख सकते हैं? 3. अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि विदाउट दिस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. रेपिटेशन इज, क्योंकि रेपिटेशन होगी ही नहीं जब आप 3 लेंगे यहां से आर एस ई या आर ओ एस या आर ओ ई. तो पहली जगह कितने ड्रा कर सकते हो? 3. नहीं, सोच के. स्लॉट्स 3 है, अवेलेबल कितने हैं? 4. रेपिटेशन अब नहीं हो सकती है, तो यहां पे कितने होंगे? 3. यहां पे 2. तो 4 एंड 3 एंड 2, तो क्या हुआ? 3 24. इतने सारे अरेंजमेंट बना सकते हो यहाँ पे, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी टिडियस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ दैट इज गोइंग टू बी हेक्टिक प्रोसेस. दैट इज नॉट आवर जॉब. ठीक है, ठीक. वी आर नॉट हियर टू स्टोरी टेलर्स, वी हैव टू प्रोड्यूस लॉजिक्स फॉर थिंग्स. मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कितने बनेंगे.
वो मैंने शॉर्ट में बता दी, मैंने इनके साथ डील नहीं करूंगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन समझ आई? ये डिफरेंट है इससे, वी कैन से दैट दीज आर टू डिफरेंट परम्यूटेशन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दीज आर ऑल डिफरेंट परम्यूटेशन, ठीक है। अब एक थ्योरम लिखो आप, याद रखना, लेकिन थ्योरम याद रखना। थ्योरम ऐसे है, थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट एक नई चीज आपको मिलेगी, दैट इज टाइटल ऐसे है, परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखा मैंने? अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ROSE, यहां पे चारों डिफरेंट लेटर्स थे। अगर मैं ऐसे लिखूं ना ROSS, उसके लिए ये थ्योरम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो सेम है, ये थ्योरम नहीं चलेगी यहां पे। अब देखिए थ्योरम क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज of n distinct means different distinct objects taken or at a time, taken or at a time, taken or at a time no repetition is allowed, ठीक है, is equal to n into n minus 1, n minus 2, so on, n minus r minus 1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फार्मूला को NPR, NP। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n मीन्स 4 है, फॉर एग्जाम्पल n को 4 देंगे वैल्यू, आपने चूज कितने किया एट ए टाइम? 3 से वर्ड्स बना रहे हो, तो n यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4p3। एक बात याद रखना, और n के दरमियान क्या रिलेशन रहेगी, याद रखना, और मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू n, यानी कि और n से बड़ा नहीं चलेगा। ये ज्यादा से ज्यादा n के बराबर हो सकता है, लेकिन इसे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक। अब मसला इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमारे पास क्या इस वक्त तक हाथ में है फ्रॉम दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक? सिर्फ काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? यहाँ पे 4 थे, लेने थे 3, तो आपने 3 ही स्लॉट्स बनाए। आपको कितने लेने हैं एट ए टाइम? और देख के बताओ, अवेलेबल है, टेकन और एट ए टाइम, और स्लॉट्स बनाने हैं। और ये जनरल केस है, और कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, और बनानी है स्लॉट्स। तो मैं कहूंगा और स्लॉट्स हैं यहाँ पे, जहां पे आपको पिजन्स रखने हैं। पहला स्लॉट है तो फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फिर बीच में बहुत सारे हैं, इनफिनिट नहीं, बहुत सारे। लास्ट जो है वो है अर्थ स्लॉट, अर्थ स्लॉट, ठीक है। अब देखो यहां पे भी फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, तो यहां पे और 3 है, ठीक है। अब देखो, अगर रेपुटेशन अलाउड नहीं है बाय काउंटिंग प्रिंसिपल, पहली जगह आप कितने रख सकते हो? इस एज पर दिस एग्जांपल, काउंटिंग प्रिंसिपल की मदद से कितने रख सकते हो? 4, वही है ना। तो 4 किसको वैल्यू दिया था? n को, तो यहां पे n है सबसे बड़ा, तो पहली जगह कितने रख सकते हैं? n, एग्जैक्टली। यहां पे 4 थे, यहां पे क्या था? 3 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन है? 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, राइट। तो दैट मीन्स यहां पे होंगे n माइनस 1, यहां पे सो ऑन, लास्ट में होगा हाँ बोलो। देखो यहां पे ये था ना लास्ट स्लॉट, इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ n मीन्स 4, तो आप लिख सकते हो 4 माइनस, ये 2 के बराबर आना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? शाबाश।
और इन टर्म्स ऑफ और लिखना है क्योंकि और स्लॉट है, और क्या है यहाँ पे 3 है, तो कितना काटेंगे इससे इन टर्म्स ऑफ 3 ताकि ये 2 बने। अगर मैं 3 लिखूं, 3 minus 1, राइट, 3 minus 1 is 2, 4 minus 2 is 2, तो उस हिसाब से ये n है, ये r है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे n minus r minus by counting principle of multiplication, because repetition is not allowed, by counting principle, by counting principle of multiplication we can write total number of arrangements, total number of permutations, arrangement means permutation, total number of arrangements is equal, इन सब को क्या करेंगे, यहां पे क्या किया, मल्टीपल करो, n into n minus 1 into n minus 2 so on n minus r minus 1, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि उसने ऐसे लिखा होगा n into n minus 1 n minus 2 so on, लास्ट में लिखा होगा n, इससे मल्टीपल करो माइनस r बनेगा, इससे कर दो प्लस 1 बनेगा, उसने ऐसे ही लिखा होगा, और इसी को नाम दिया उसने क्या, NPR, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा n से आगे नहीं, ठीक है। आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन। Now let's take a new definition, that is factorial. Although it is not new, since we have defined this in binomial theorem. Okay. We have already discussed this factorial notation in factorial definition in क्या कहते हैं इसे, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता क्या है, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं ना 2 फैक्टोरियल, ठीक, क्लोज द डोर, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। What is the definition of this factorial? Factorial means invertible I, invertible I, यानी कि आपको रिवर्स करनी है डायरेक्शन I की, हाँ। तो 2 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, पहले 2 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 and 2, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 1 and 2, दैट इज 2। अगर आपसे मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3, दैट मीन्स 6। अगर मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल, आप यहां से लिखना 4 3 2 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24। सिमिलरली यहां पे लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल भी है, 1 फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, दैट इज 1। 0 फैक्टोरियल इज डिफरेंट, वो मैं बताऊंगा। इसी तरह n फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज n, ये क्या है 4, ये इससे कम है 1, तो n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 so लास्ट में क्या आता है 3 2 1, 3 into 2 into 1, समझ आया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 4 फैक्टोरियल को लिखो, आप लिख सकते हो 4 into 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मीन 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल में है ना यहाँ पे 3 into 2 into 1, तो दैट मीन इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 into 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी पे कुछ एक एक्सरसाइज है हमारी। अच्छा एक और बात, अगर मैं यहाँ पे लिखा ना मैंने n फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n into, यहाँ पे तेरा 4 फिर क्या था 3 का फैक्टोरियल मैंने लिखा 4 into 3, यहाँ पे है ना n फिर क्या है n-1 फैक्टोरियल, हाँ n-1 पे, इसको मैं फर्दर कर सकता n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 into n-2 फैक्टोरियल, इसका मतलब सेम है, एक एक रिड्यूस करना है।
अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है एक्सरसाइज, ये इजी है, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 कह रहा है इवॉल्वेट करो। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, करो जरा, 2 3 6 24, तो 24 इंटू 5 क्या हुआ? 120। अब देखो 42 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 80 को इसके साथ करेंगे, 8 2 जार 16, 8 1 जार 8 9 इंटू 42, इसको जरा करेंगे ठीक है। 4 9 जार 36, तो 38 बन जाएगा शायद ये है, फिर से चेक करो, ये आंसर होगा। ये आप कर लेना, ये से कुछ नहीं है। अब दूसरा सवाल है, आपको कहना ये कह रहा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है? नो, फॉल्स। क्या है? अब देखो क्यों फॉल्स है। 3 फैक्टोरियल मीन ये 6 प्लस 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, दैट इज मस्ट बी 7 फैक्टोरियल। तो ये 30 क्या 37 फैक्टोरियल के बराबर आएगा? क्योंकि 5 फैक्टोरियल पता नहीं कहाँ जाएगा। यहाँ देखो 8 फैक्टोरियल छोड़ो, जरा 7 फैक्टोरियल देखेंगे। 7 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पे देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 क्या था? 24। तो यहाँ पे टोटल 30 है, तो 24 को अगर 5 से मल्टीपल करेंगे ये पता नहीं कहाँ जाएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज द रीजन दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 1/6 फैक्टोरियल है प्लस 1/7 फैक्टोरियल है बराबर x/8 फैक्टोरियल। आपको x निकालना है, किसके बराबर होगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू दिस, आपको x निकालना। क्या लिखेंगे? शाबाश। सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम बनाएंगे। मैं लिख सकता हूँ ना 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ पे भी 7 मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 7 कैंसिल, प्लस, सही है। देखो ये बन गया 7/7 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। कोई शक? डिनोमिनेटर सेम बनाया मैंने, ठीक है। 7 + 1 इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। करो ये यहाँ पे शिफ्ट, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल सॉरी डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। यहाँ से ये ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। ये और ये खत्म, x मस्ट बी 64। सही है, हो गई एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, ये इतनी एक्सरसाइज ही थी, 5 क्वेश्चन थे इसमें। लिखो जल्दी जल्दी ये सब। ओके, now we will derive one more formula, that is derivation of, you have to prove NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial। ठीक है, where 0 is less or equal to r या r greater than 0 less or equal to n। लेटर ऑन हम ये कर सकते हैं कि ये 0 के लिए भी पॉसिबल होता है। प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है? आपको पता है कि NPR किसके बराबर होता है? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r, ये पता है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, n इंटू यहाँ पे r माइनस 1 था, ऐसे था ना, वही हुआ ना n माइनस r प्लस 1, वो भी a हुआ क्योंकि माइनस से मल्टीपल करो, तो ये माइनस ये प्लस, बस असल में ये है r माइनस 1। लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना, ऊपर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन 1 से जो भी फैक्टोरियल आप लेंगे वो एंड होगा 1 पे।
उससे पहले 2 आएगा, उससे पहले 3 आएगा। अब देखो यहां से आप n था, n-0 था, n-1 था, n तो एक एक रिड्यूस हो रहा है। यहां पे कितना रिड्यूस हुआ? n-r-1। इसके बाद कितने होंगे रिड्यूस? देखो यहां पे ज्यादा रिड्यूस हुआ है n से कि यहां पे ज्यादा हुआ है? n-2। तो दैट मीन जितना हम राइट में जाएंगे ज्यादा ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है n। तो यहां पे कितना हुआ रिड्यूस? n से हमने कितना काटा है? r-1। इसके बाद जो काटेंगे वो कितना होगा? n-r। r-2 नहीं, r-2 कम है r-1 से। फिर से मैं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं कि r-1 बड़ा है कि r-2 बड़ा है? और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है? r-2 छोटा है। हाँ, यहां पे आपने ज्यादा काटा है कि यहां पे काटा है? यहां से ज्यादा काटा है। तो दैट मीन्स अगर आपने यहां पे n से r-1 काटा है, इसके बाद इससे बड़ा काटेंगे कि छोटा? ज्यादा काटेंगे, n-r काटेंगे। इससे पहले पता है यहां पे क्या होगा? इससे छोटा होगा कितना? इससे फॉर एग्जांपल अगर r-1 जो है वो फॉर एग्जांपल r-1 4 के बराबर है। बात समझो, r-1 4 के बराबर है। तो यहां पे आपने n से 4 काटा, यहां पे उससे कम काटना पड़ेगा। 4 काटा है ना, तो यहां पे n-3 ही काटना पड़ेगा, उससे पहले n-2 ही काटना पड़ेगा। तो दर में एक कम हो रहा है। अगर यहां पे आपने n से r-1 काटा है, उसके बाद क्या काटेंगे? r-1 -1। मेरी बात समझो, ज्यादा काटना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात समझो, पहले यहां से कम काटा, यहां से और ज्यादा काटा, इससे ज्यादा, तो दैट मीन्स यहां पे कितना काटना पड़ेगा और, ताकि हम 1 की तरफ जाए? n-r, इससे ज्यादा एक ज्यादा, r-1 से एक ज्यादा कौन है? हाँ, क्योंकि +1 करेंगे ये और ये खत्म, तो और बचेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं ये करूंगा, मैं यहां से लेकर n-r काटूंगा, फिर एक और ज्यादा, तो कितना? n-r +1, so on। लास्ट में कहां पहुंचेंगे? 3, 2, 1 में यहां इतनी क्वांटिटी मैंने इसको मल्टीपल की, तो ये इम्बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस। यू जस्ट डू 1। ये है ना बाहर ये बंदा, इसको यहां बुलाओ जल्दी। जस्ट लुक हियर। मैंने क्या यहां पे प्रोडक्ट किया? ये क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं 4 = 4 × 5, ये गलत है कि सही है? अब सही कब होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं, जो ऊपर मल्टीपल वही नीचे भी, तो वही करूंगा ना। यहां पे मैं लिखूंगा n-r +1 so on 3 × 2 × 1, ठीक है। अब देखो ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर सकते। अब देखो इसका मत आपने कहां से स्टार्ट किया, खत्म कहां पे किया? बीच में कोई छोड़ा नहीं छोड़ा, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? n × n-1 × n-2 so on 3 × 2 × 1। तो इसका क्या हुआ? अगर मैं यहां पे लिखूं 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? कहां से हाईएस्ट? n फैक्टोरियल। डिवीजन में क्या है? n-r +1 so on, लास्ट में 3 × 2 × 1। आपने कहां से स्टार्ट किया? हाईएस्ट यहाँ पे n था, आपने n फैक्टोरियल लिखा, लास्ट में 1 था। यहाँ पे लास्ट में 1 है, स्टार्ट कहां से किया? तो यही होगा ना हाईएस्ट। हाँ एग्जैक्टली, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेयर r इज > or = 0 <r = n। अब आपका मतलब है, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब मसला है कि अगर हम r को 0 वैल्यू देंगे, यहां पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, r को अगर दैट मीन्स आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे टोटल? n। चूज कितने करने हैं एट ए टाइम? फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं n को देता हूं 4 वैल्यू, p को देता हूं 0, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल रोज हैं आपके पास,
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कोई मत ले लो, टेकन 0 एट ए टाइम, जो यहां पे है वो वहां पे ही रखो। तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? कैसे? आपने किसी को मूव नहीं किया, एक ही वो ये अरेंजमेंट है। इसका मतलब हुआ ये भी डिफाइंड है, इसका इट मस्ट बी। समझ आया? समझ आया? तो ये है NPR असल में होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और एक बात कि r क्या होगा, r कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो ना 3p4, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि और इसके बराबर होना चाहिए, इसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन। राइट डाउन वन मोर थ्योरम। थ्योरम ऐसे है, देखो थ्योरम क्या है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसका मतलब है नंबर ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n distinct objects, of n distinct different objects, yes, sir, taken or at a time, taken or at a time, and repetition is allowed. जब रेपिटेशन अलाउड नहीं थी तो NPR था, तो वो था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा? अब काउंटिंग प्रिंसिपल पे जाओ, तो आपके पास और स्लॉट्स हैं, कितने हैं? और स्लॉट्स हैं आपके पास 1 2 100 बीच में बहुत सारे, लास्ट में r स्लॉट। पहले में क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो पहले में कितने अवेलेबल, कितने हैं? स्लॉट्स और हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n है, n डिफरेंट है, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n, सोन, यहाँ पे बीच में भी n और यहाँ पे भी n। ये कितने डब्बे मैंने बनाए थे? r। अगर मैं 5 लिखता r को तो 5 डब्बे थे, तो 5 टाइम्स n था। ठीक है, सॉरी, n इंटू n इंटू n इंटू n 5 टाइम्स लिखना था। ठीक है, बाय काउंटिंग प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशन जो बनेगी वो बनेगी इन सबका जरब, n इंटू n, सो ऑन, लास्ट में भी n, लेकिन कितनी टाइम्स? और टाइम्स, दैट इज n रेज्ड पावर 1 इंटू n रेज्ड पावर 1, सो ऑन, n रेज्ड पावर 1। ये 1 कितने 1 होंगे? सोचो, ये कितने डब्बे हैं? और तो 1 भी कितने होंगे? और तो बेसिस है ना सेम, तो आवर्स का क्या होगा? लेकिन वो 1 कितने हैं? अगर मैं लिखूं 1 + 1, ये थे 2, ये थे 2 1 तो 2। अगर 3 लिखूं तो 3, इसी तरह अगर और लिखूं तो और टाइम, तो और टाइम इज 1, तो दैट मीन n रेज पर r। अगर आपको रेपिटेशन अलाउड है आप ये फार्मूला यूज कर सकते, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो NPR। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है, आपसे ये कह रहा है, समझ लेना अच्छे से, आपको एक ग्रुप ऑफ 12 पर्सन है, एग्जाम्पल नंबर है ये इससे ऐसे लिखा है। अच्छा, ग्रुप ऑफ 12 पर्सन है, ग्रुप ऑफ 12 पर्सन है, 12 आदमी है आपके पास जिन्होंने फॉर्म भर रहा है, किसके लिए? चांसलर और वाइस चांसलर के लिए। ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। ठीक, और एक पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट नहीं बना सकता, यानी कि जो वाइस चेयरमैन भी होगा और चेयरमैन, आपको क्या बनाना है? चेयरमैन बनाना है, चेयरपर्सन बनाना है एंड वाइस चेयरपर्सन बनाना है। समझ आया बच्चा? तो कितने बनाने हैं? 2 स्लॉट्स हैं आपके पास। आप या NPR यूज करना है या n रेज पर r यूज करना है। 12 ग्रुप एक है, 12 पर्सन पे डिपेंडेंट है, लेकिन आपको चूज करना है एट ए टाइम 2 आदमियों को, एक चेयरपर्सन के लिए और एक वाइस चेयरपर्सन। अगर 12 पर्सन है, क्या उनमें से कोई 2 सेम हो सकते हैं? तो सारे डिफरेंट होंगे, जिस तरह मैंने टाइटल लिखा था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आपको ये कह रहा है कितनी नंबर ऑफ वेज आपके पास है, कितने
और रास्तों से आप कितने, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, कितने अरेंजमेंट से बना सकते हो। यानी कि पहला आदमी आपने चांसलर बनाया, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, चौथा भी बन सकता है, पांचवा भी, छठा भी, 12 था भी, ठीक है। अब मसला है कि अगर आपके पास 12 पर्सन है, लेकिन दैट मीन एन, दैट इज एन इज 12, एन इज 12 और क्या है, दो ही है ना। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो होगा एन पी आर, दैट इज 12 पी आर, दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। ये और ये खत्म, 12 इंटू 11 आंसर। इतने सारे अरेंजमेंट बना सकते, यानी कि इतने तरीकों से, ये बहुत सारा 100 से ज्यादा होगा, इतने सारे चांसलर बन सकते हैं और इतने सारे वाइस चांसलर बन सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इस तरह मैंने लॉग, अब आपको आ रहा है दिमाग में लॉग का मसला वो क्या था, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस जल्दी जल्दी।